क्लास लेवल केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग। जैसा कि कल आपको बताया जा चुका है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन देता है और जिसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बनते हैं। उसके बाद हम दूसरे टाइप का बॉन्ड पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। द बॉन्ड formed between the two atoms by mutual sharing of electrons is called covalent bond। मतलब यहाँ दो अलग-अलग एटम्स अपने इलेक्ट्रॉनों को शेयर करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम Cl प्लस Cl के जुड़कर Cl2 का बनना। When combine Cl atom with Cl atom and form the Cl2, the molecule of chlorine. How it is formed? Then we can see here. Here is we can understand by the Lewis structure. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है इलेक्ट्रॉनिक 287। लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो इन 7 इलेक्ट्रॉनों को लुईस स्ट्रक्चर में डॉटेड बिंदु से बता देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी तरह एक दूसरा Cl एटम, इट हैज आल्सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग एक दूसरे के साथ कर लेंगे। जिस तरह से ये क्लोरीन ये अपने एक इलेक्ट्रॉन का साझा इसके दूसरे क्लोरीन के साथ कर लेगा। 1 2 3 4 5 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन विल बी कंप्लीटेड ऑफ क्लोरीन ऑक्टेट। क्लोरीन के ऑक्टेट आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक इसी तरह ये क्लोरीन भी यहाँ पर इस तरह से अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर देगा और इसका ऑक्टेट। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये देगा शेयरिंग में, और ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन करेंगे। अब ये दो जो इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में आए हैं, जो जोड़े में आए हैं, ये दोनों के साथ कॉलेज आएंगे। अब जब हम इसके आउटर मोस्ट सेल में या ऑक्टेट में गिनेंगे तो इसके भी 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन गिनेंगे। इसी तरह Cl2 का मॉलिक्यूल बन जाएगा और ये दोनों एटम एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और इस प्रोसेस को बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा फॉर्मेशन या कोवैलेंट बॉन्ड का बनना, फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। इसके और एग्जांपल भी हैं। ये तो सेम एटम के बीच में हुई बॉन्डिंग है जो एक ही एलिमेंट है, क्लोरीन। कई बार ये शेयरिंग अलग अलग एलिमेंट्स के एटम के बीच में होती है और वहाँ कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। हम इसके उदाहरण के लिए हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि CH4 का। यहाँ पर कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसके आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। और ये जैसा कि हमने देखा CH4 में C प्लस 2H2 ये जो CH4 बनाते हैं। ये कैसे होता है देखें हम। ये कार्बन जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर 4 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करता है। हाइड्रोजन के जो एटम है, जो इलेक्ट्रॉन है, मैं उन्हें क्रॉस से शो कर देता हूँ। और इस तरह से कार्बन जब 4 हाइड्रोजन से जुड़ जाता है, शेयर कर लेता है इलेक्ट्रॉन 2 4
उसके 8 इलेक्ट्रॉन, उसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है और उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और ये इस तरह से ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग 4 अलग अलग हाइड्रोजनों से कर लेता है। और हाइड्रोजन अपनी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है, क्योंकि ये बॉन्डिंग का सिस्टम ये है कि ये जितने भी एलिमेंट है ये अपने पीरियड में आने वाली नोबल गैस या इनर्ट गैस के जैसा आउटर मोस्ट शेल में कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं। कार्बन चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। हाइड्रोजन चाहता है कि उसके पीरियड में आने वाली हीलियम उसके जैसा उसकी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसलिए हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसके साथ कर लेता है। हाइड्रोजन अपने एक को शेयर करके कार्बन के साथ एक उससे भी शेयर उसका ले लेता है। इस तरह से हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसी तरह सभी हाइड्रोजनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इन सभी हाइड्रोजनों के आउटर मोस्ट शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इनको हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। ठीक इसी तरह कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए जो 4 थे। और इस तरह से अब ये सभी कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आ जाएंगे और इन्हीं इलेक्ट्रॉन को बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, जो मैंने पहले बताया था पिछली क्लास में। बैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉन्डिंग के लिए, और यही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करते हैं। और इस तरह से जो बना हुआ बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई होती है कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। इसके और भी एग्जांपल आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं, इनका जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, इन सभी में शेयरिंग हुई है। इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज, क्या इनके गुण। सबसे पहले कोवलेंट कंपाउंड, जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड के बारे में ये प्रॉपर्टी देखी थी, अब इनका कंपैरिजन हम उनसे करते हैं। सबसे पहले फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट जो आयनिक कंपाउंड है मोस्टली आपको सॉलिड में मिलते थे। क्यों? क्योंकि उनके बीच के जो बॉन्ड थे वो बहुत पावरफुल थे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों की एक्सचेंज से बने थे एक, जबकि यहाँ वो आयंस के जुड़ने से बने थे। लेकिन ये फिजिकल स्टेट में तीनों फिजिकल स्टेट में देखने को मिल सकते हैं। ये गैसियस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं। इनके वंडर वॉल फोर्स जो बांधने वाले जो फोर्स है बॉन्ड, वो इतने मजबूत नहीं होते हैं कंपैरिजन इलेक्ट्रोलाइट बॉन्ड के। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इलेक्ट्रोलाइट बॉन्ड से बने हुए कंपाउंड की तुलना में कम होते हैं, क्योंकि इनके बीच के फोर्स उतने मजबूत नहीं होते हैं। सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता, ये जैसा कि हम जानते हैं ये इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनते हैं, जिसमें कोई पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं। और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही बनते हैं, जैसे कि बेंजीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। लेकिन वाटर जैसे पोलर सॉल्वेंट में ये नहीं घुलेंगे, इनकी सॉल्युबिलिटी नहीं रहती। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन न होने की वजह से नहीं होती है, और ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। डायरेक्शनल नेचर, इनका नेचर डायरेक्शनल होता है, क्योंकि जब बॉन्ड बनता है उसमें एक निश्चित एंगल रहता है और इनका नेचर डायरेक्शनल होता है। मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये मॉलिक्यूल के रूप में रिएक्शन करते हैं, आयन के रूप में रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि आयन का फॉर्मेशन ही नहीं करते, इसलिए इनकी रिएक्शन धीमी होती है, स्लो होती है। और आइसोमेरिज्म, इनमें आइसोमेरिज्म पाया जाता है इनके कंपाउंड में।